इस वक्त बीटीसी की प्राइस $38,900 के करीब करीब है, जबकि बीटीसी ने $38,812 को ऑलरेडी टच कर लिया है। मगर एक मेजर चीज जिसके ऊपर हम लोग नजरसानी नहीं कर रहे कि जब बीटीसी $40,000 से ड्रॉप होता है, नीचे की जानिब जाता है, तो वहां पे बीटीसी वॉल्यूम काफी ज्यादा ग्रो हो जाता है। 8 लाख 9 लाख इवन के 1.2 मिलियन 1.4 मिलियन तक भी रहा है बीटीसी का वॉल्यूम पिछले कुछ हफ्तों में। मगर इस वक्त बीटीसी का वॉल्यूम काफी कम है और ये एक चीज जो है लग रहा है कि हाँ, यहां से बीटीसी ज्यादा नहीं $37,200 यानी कि $37,200 तक बीटीसी जा सकता है। अब रहा ये सवाल कि क्या कोई बहुत बड़ा डिप आने वाला है या कोई और मसला आ चुका है, किसी किस्म का कोई नया स्यापा जो है वो शुरू हो रहा है। सबसे पहले तो ये भाई वही जो रशिया और यूक्रेन का जो इशू है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम्स आ रही हैं पूरी दुनिया में, स्पेशली फॉर द फाइनेंस मार्केट्स। साथ ही साथ अगर हम लोग चार्ट्स को जाके चेक करें, क्योंकि मैं बार बार एक जो बात कहता हूं कि हाँ भाई बीटीसी ओवरऑल बहुत ज़्यादा बुलिश है, ना सिर्फ बीटीसी बल्कि बाकी सारे आल्ट कॉइन्स भी। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आजकल सुबह शाम बैठे एक ही शोर मचा रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन का एक ही हल है और वो है बीटीसी, कि बीटीसी को होल्ड करो, क्रिप्टो करेंसी के अंदर आ जाओ ताकि आप लोग इन्फ्लेशन से अपने आप को बचा सको। एनीवेज अब रही बात, अगर हम लोग चार्ट्स, अभी ये ओपन नहीं हो रहे, अगर चार्ट्स ओपन हो जाए तो मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा सकूं। खैर अच्छा जी, अब अगर हम लोग यहाँ से ही, मैं वैसे ट्रेडिंग व्यू से दिखाऊं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एनीवेज जी, यहाँ से भी अगर हम लोग देखें तो जब मार्केट में पंप आता है तब उससे पहले एक डिप आता है। 2015 में एक डिप आया, 2017 में आया, 2021 में आया। अब रही बात 2022 में, ज़्यादा नहीं तो 52% का डिप आना ही आना है और ऑलरेडी 47 to 48% हम लोग डिप में आ चुके हैं। यानी कि 3-4% अगर बीटीसी यहाँ से और ड्रॉप कर जाता है तो इट मीन्स कि वो फाइनल होगा, उसके बाद हम लोग पंप की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ही हेल्दी करेक्शन जो है ये इस वक्त देखने को नज़र आ रही है। इसमें ये भी कहा जा सकता है कि भाई ये सारे के सारा जो ड्रामा है वो ये हो रहा है लिक्विडेशन का, मगर उससे ज़्यादा जो मुझे लग रहा है वो ये सारा का सारा जो सीन है वो ये है कि भाई एक बड़े पंप की तरफ हम लोग जाने वाले हैं, जिसकी वजह से ये छोटे मोटे डिप जो हैं आ रहे हैं। खैर जी, उसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ एक आल्ट कॉइन शेयर किया था डॉजलॉन, उसकी भी अपडेट आप लोगों को दे देता हूं। डॉजलॉन जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है कि भाई ज़्यादा नहीं तो कुछ दिनों के अंदर, 4-5 दिनों के अंदर अंदर ही बाइनेंस के ऊपर उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब रही बात कुछ और आल्ट कॉइन्स की, ट्रॉन, XRP, XCM और स्टेलर, साथ ही साथ वर्ज आल्ट कॉइन। अच्छा जी, ये 5 जो मेजर आल्ट कॉइन्स मैंने आप लोगों के सामने ओपन किए हैं, ट्रॉन, XRP, XCM, XLM और XVG। अब ये आल्ट कॉइन्स जो हैं एक साथ ही आए थे क्रिप्टो मार्केट में कुछ 2-3 महीने के फासले पे, कुछ 6 महीने के फासले पे। अब ट्रॉन और XRP और XLM वो तो फिर भी इस वक्त हमारे अपने रडार में रहते हैं, बार बार हम लोग उनको देखते रहते हैं, होल्डिंग पे भी रखे हैं थोड़े थोड़े। मगर वर्ज और नेम, इनके बारे में हम लोगों ने सीधी बात है सोचना ही छोड़ दिया। मगर अब एक अच्छी खबर आई है वर्ज के हवाले से, जो कि मैं आप लोगों के साथ सोचा फटाफट शेयर कर दूं। वर्ज की जो ब्लॉकचेन है इसको सबसे ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली अवार्ड मिला है HBAR के बाद, और कहा गया है कि वर्ज ब्लॉकचेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट ब्लॉकचेन। अब रही ये बात कि भाई ये इसने मैक्सिमम पंप मारा था $0.26, वो भी 4 साल पहले। उसके अलावा बाइनेंस, बिटरेक्स, MEX, मतलब हर एक्सचेंज के ऊपर ही खैर मौजूद है जी वर्ज आल्ट कॉइन। 0.009 जी, देखो जी सारों के ऊपर ही है, वैसे कोई भी ऐसी एक्सचेंज नहीं जिसके ऊपर ना हो। अच्छा जी, 0.0097। अब रहा ये सवाल कि मेरे सुनने वालों, मेरे दोस्तों, ज़्यादा नहीं ना $50 की इसमें एंट्री मार लेनी है आप लोगों ने XVG आल्ट कॉइन में। आज नहीं तो कल ये कॉइन फायदा देके जाएगा। इसके पीछे रीजन भी फटाफट आपको बता देता हूं। एनवायरमेंट फ्रेंडली के बाद एक मोहतरम जो कि काफ़ी अरसे से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली ब्लॉकचेन्स को तलाश करते फिर रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने EWT यानी कि एनर्जी वेब टोकन, उसके अंदर भी उन्होंने, सुनने में आया था कि उन्होंने एंट्री मारी है, मगर कोई भी किसी किस्म का सबूत नहीं मिल पाया था। मतलब उनकी कंपनी का नाम वगैरह लिखा हुआ था एनर्जी वेब टोकन की लिस्ट वगैरह में, पार्टनर्स वगैरह में, मगर उसके बावजूद भी कोई उन्होंने आज तक क्लेम नहीं किया कि हाँ मैं एनर्जी वेब टोकन के पीछे हूँ। अब वही भाई साहब यानी कि JP मॉर्गन साहब जो हैं वही इस वक्त जो काम कर रहे हैं कि भाई अच्छी ब्लॉकचेन्स, एनवायरमेंट फ्रेंडली ब्लॉकचेन्स मैं क्रिप्टो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो कहा जा रहा है कि वर्ज में उन्होंने ऑलरेडी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की है
XVG आल्ट कॉइन में। तो लाजमी इसको चेक करो और थोड़ी बहुत एंट्री, मेरे कहने पे नहीं, मतलब खुद भी थोड़ा सा इसको स्टडी कर लो, थोड़ी बहुत एंट्री वर्ज कॉइन में आप लोगों ने ले लेनी है, तो यकीनन यहाँ से हमें कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। साथ ही साथ ज़्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मार्केट में ऐसा होता रहता है। और मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक फिर से आज मंडे है, कल के दिन में डेफिनेटली मार्केट में हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी नजर आएगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर मार दो। कल से आप लोगों के लिए कुछ अच्छे एयर ड्रॉप्स, कुछ NFT मार्केट प्लेसेस लेकर आ रहा हूं जहां से कुछ ना कुछ फायदा हम लोग हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया।